दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिसकंटिन्यूटी की बात करी थी। इस लेक्चर के अंदर भी अपन लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए हमें थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी को समझना पड़ेगा ताकि हम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ अच्छे क्वेश्चंस की फाइंड आउट कर पाए। आइए बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी की, ताकि डिसकंटिन्यूटी वाला टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। देखिए, जैसे थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन f(x) कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पर, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, एंड कोई फंक्शन gx भी कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रा वाला कॉम्बिनेशन जो होगा, कोई भी अलजेब्रा वाला कॉम्बिनेशन जो होगा fx एंड gx का, वो सारा का सारा कंटीन्यूअस होगा। मतलब यदि आप कोई फंक्शन fx किसी पॉइंट पर कंटीन्यूटी चेक कर लें कि भैया ये a पर कंटीन्यूअस है, g पर भी, gx भी वही a पर कंटीन्यूअस हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx इंटू gx, ये fx है, और fx बाय gx। लेकिन जब भी अपन डिवीजन की बात करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि gx कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू a। तो ध्यान रखें, यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है a पर, gx भी कंटीन्यूअस a पर, दो फंक्शन कंटीन्यूअस है a पर और उनका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे? कंटीन्यूअस होंगे एट x इक्वल्स टू a पर। बस आप सीधा बोल दें कि भैया यदि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उनका सम बोलो, प्रोडक्ट बोलो, डिफरेंस बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंटीन्यूअस हो जाएंगे a पर। अब ये बहुत इजी बात हो गई। अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए कहा है कि बताओ नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लास्ट लेक्चर में अपन लोग क्या कर रहे थे? जहां जहां पर हमें शक हो रहा था वहां पे डिसकंटिन्यूटी जनरेट कर रहे थे। बस अगर वो कोई फंक्शन इस पर कंटीन्यूअस है, दूसरा दूसरी पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो उसका सम चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देख लें कि hx के बारे में अगर आपको कमेंट करना है, hx आपका क्या है? fx प्लस gx। यदि hx a पर कंटीन्यूअस है कि नहीं है, आप ये देख लें कि fx पर कंटीन्यूअस है, gx पर कंटीन्यूअस है, तो उनका सम भी कंटीन्यूअस होगा। तो कंटीन्यूअस फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, सब कंटीन्यूअस होगा। आपको अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब इंडिविजुअल फंक्शन तो हमारे अब चेक करने के लिए बाय हाथ का खेल हो गया। क्यों? क्योंकि हवा में अब चेक हो जाएगा। LHL RHL लिमिट निकालना वो हमारे लिए बाय हाथ का खेल है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपका ये आंसर इंडिविजुअल फंक्शन पर चेक करना तो एक ओरल क्वेश्चन हो गया। अब ओरल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो सब में सीधा बोल देना कि भैया hx भी कंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि fx और gx हमने ओरली चेक कर लिया कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल्स टू a पर। अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखा। तो ये पहली थ्योरम थी कि यदि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उनका अलजेब्रा भी कंटीन्यूअस होगा। दूसरे पॉइंट की बात अगर अपन करें कि मैंने कहा कि अगर fx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a, ये c का मतलब होता है कंटीन्यूअस, और gx अगर डिसकंटीन्यूअस है। मतलब सोचो कि एक फंक्शन a पर कंटीन्यूअस है और एक फंक्शन a पर डिसकंटीन्यूअस है, तो हमें कमेंट करना है उनके सम के बारे में, हमें कमेंट करना है उनके डिफरेंस के बारे में, मन तो बहुत कर रहा है उनके प्रोडक्ट के बारे में भी कमेंट करें और डिवीजन में भी कमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट x इक्वल्स टू a पर gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने ओरल चेक कर लिया कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर दूसरा फंक्शन पड़ोसी डिसकंटीन्यूअस है, तो उनका सम के बारे में अगर आपको कमेंट करना है कि a पर क्या है, सीधा बोल देना डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि एक फंक्शन कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस आपको डिसकंटीन्यूटी ही देगा। क्या देगा विद्यार्थियों? डिसकंटीन्यूटी। और अगर कोई डिफरेंस भी है तो भी आपको क्या देगा? डिसकंटीन्यूटी। मतलब आंख बंद करके आपको बोलना है कि यदि एक फंक्शन कंटीन्यूअस और एक डिसकंटीन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस सीधा बोल देना डिसकंटीन्यूअस। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक क्यों करें? हमें जब पता पड़ गया थ्योरम के माध्यम से याद कर लेंगे। और अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो कभी होगा, कभी नहीं होगा। मे और मे नॉट, MOMN का मतलब क्या है, मॉम का मतलब क्या है, मे और मे नॉट, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसा प्रोडक्ट वैसा का वैसा डिवीजन। अब आप बताओ कि क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। मतलब अगर दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हो गए तो देयर इज नो नीड टू चेक एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, उनका कॉम्बिनेशन, हर एक अलजेब्रा कॉम्बिनेशन आपको कंटीन्यूअस होगा। चेक क्यों करें? सीधा बोल देंगे हां कंटीन्यूअस है। लेकिन 50% काम आपका आसान हो रहा है। अगर दो फंक्शन, एक फंक्शन कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस है, तो अगर उनका सम या डिफरेंस आ गया तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोलो डिसकंटीन्यूअस। क्यों चेक करके टाइम वेस्ट करें? लेकिन अगर फंक्शन में प्रोडक्ट आ रहा है और डिवीजन आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप देखो इस चारों में से 50% में चेक करना पड़ा, 50% में चेक नहीं करना पड़ा, तो 50% तो काम आसान हुआ ना।
तो बस यही अपने को ध्यान देना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि fx is equals to x at x equals to 0। बताओ fx अगर मैंने x ले लिया, ये फंक्शन लीनियर फंक्शन y is equals to x वाली लाइन है, ये फंक्शन एकदम कंटीन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं, कहीं कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जीरो पे भी नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब फंक्शन fx है वो कंटीन्यूअस है। एक और फंक्शन मैं आपके सामने लेता हूं gx ले लिया मैंने, मान लो sin 1/x। क्या ले लिया? sin 1/x। कब ले लिया? जब x कैन नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। और जब x की वैल्यू 0 है तो मैं बोल देता हूं ये 0 है, ये वाला फंक्शन मैंने ले लिया। अब बताओ gx के बारे में कमेंट करते हैं कि gx कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। तो ये इटसेल्फ अपने सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक फंक्शन fx है जो कि कंटीन्यूअस है, एक gx है जिसके बारे में अपन बात करेंगे 0 पर। अब अगर मैं इसको 0 पे चेक करना चाहता हूं कि कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, तो चेक करने के लिए f(0) तो बताओ 0 है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मैं LHL चेक करूंगा तो मैं क्या चेक कर रहा हूं? 0-। और अगर मैं RHL चेक करूंगा तो मैं क्या चेक कर रहा हूं? 0+। अगर मैं LHL चेक कर रहा हूं 0- पे चेक कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x अप्रोचेस टू 0- sin 1/x। हाँ या ना? इसका मतलब ये हो गया कि मैं 0 से छोटी वैल्यू इसके अंदर रख रहा हूं। अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू इसके अंदर रखूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि मैं x = 0- का h रख रहा हूं, तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा sin of 1/-h। अच्छा बताओ sin माइनस थीटा कितना होता है? -sin थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू कितना? 0। ये हो जाएगा sin 1/h। विद्यार्थी देखो h 0 को जा रहा है तो sin के अंदर इनफाइनाइट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब sin के अंदर अगर कोई एटम बम भी क्यों ना आ जाए, साइन के अंदर एटम बम भी क्यों ना आ जाए, तो ये वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में ना चाहिए। अब अगर ये 0 होगा तो sin 0 0 देगा, अगर π/2 होगा तो sin π/2 1 देगा, अगर ये 3π/2 होगा तो माइनस का 1 देगा। इनफाइनाइट में कोई जज ही नहीं कर पाएगा साइन कि कौन सा एंगल दे। अब इनफाइनाइट का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा तेजी से ये रिवॉल्व करेगा, मतलब ये हो गया ऑसिलेटिंग फंक्शन। क्या हो गया ये? ऑसिलेटिंग फंक्शन 0 के करीब, क्योंकि 0 के करीब में 1/0 प्लस या 1/0 माइनस में ये साइन के अंदर वाली क्वांटिटी को इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब कोई फिक्स एंगल नहीं मिल रहा। अगर कोई फिक्स एंगल नहीं मिल रहा तो बहुत तेजी से जो नेचर होगा एंगल्स का, π/2 का, π का, 0 का एंड 3π/2 का, ये सारे के सारे नेचर के एंगल्स घूमते जाएंगे इंफिनिटी में, ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा -1 से 1 में। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो ये ऑसिलेट करेगा -1 से 1 में। आपको तो नहीं पता है कि साइन के अंदर इनफाइनाइट क्या आंसर देगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि साइन के अंदर आप कुछ भी रख दो, डोमेन में तो है भैया, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट पूरी इसकी डोमेन होती है, तो साइन के अंदर अगर कुछ भी जाता है तो आंसर ऑसिलेट करता है -1 से 1 के बीच में। कोई फिक्स वैल्यू बता ही नहीं पाओगे क्या होगा, π/2 नेचर का होगा, 2n + π + π/2 नेचर का होगा कि 2n π - π/2 नेचर का होगा, हमें क्या पता। साइन को अगर ये वाला एंगल मिलता है 2n π + π/2 वाला तो 1 देगा, अगर साइन को 2n π वाला नेचर मिलेगा तो 0 देगा, n π या 2n + 1 π वाला नेचर मिलेगा तो 0 देगा, और 2n π - π/2 वाला नेचर मिलेगा तो क्या देगा? -1 देगा। तो आप सोचो, और बीच की वैल्यू देगा तो -1 से 1 के बीच में देगा। तो कुल मिलाकर सोचो कि इनफाइनाइट पर इन एंगल्स में से कौन सा एंगल होगा, तो कौन सा एंगल नहीं होगा, बहुत तेजी से ये सारे एंगल्स आते जाएंगे, तो ये -1 से 1 तक ऑसिलेट करता रहेगा, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम RHL क्यों चेक करें? इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन fx मतलब फंक्शन gx, हमने gx के बारे में चेक किया ना, अब f क्यों लिख रहे हैं? ये तो g है, ये g है, और ये सब g के बारे में चेक कर रहे हैं। fx तो आपका x है, वो अलग है। gx के बारे में अपन ने चेक किया, तो gx जो फंक्शन है वो क्या हो गया? gx is discontinuous। तो हमें पता है कि कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है और दूसरा फंक्शन क्या है? डिसकंटीन्यूअस, तो अब उनका सम, उनका डिफरेंस डिसकंटीन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई नया फंक्शन hx क्रिएट करता हूं fx + gx, जिसमें एक फंक्शन कंटीन्यूअस और एक डिसकंटीन्यूअस है, तो मैंने कहा x प्लस का साइन 1/x, हाँ या ना? अब इसके बारे में बात करनी है, कहां पर कमेंट करना है? एट x = 0। हमें चाहिए कि 0 पर फंक्शन बता दो ये कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा, तो अलग अलग चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ओरली चेक करो। अच्छा, x एक लीनियर फंक्शन है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस, sin 1/x ऑसिलेटिंग फंक्शन है, आपको कोई फिक्स वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि x अगर 0 के करीब जाएगा तो sin इंफिनिटी के करीब जाएगा, sin इनफाइनाइट बहुत सारे एंगल्स को एक साथ लेने की कोशिश करेगा तो -1 से 1 का नेचर देगा। तो भैया ये क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस, सीधा बोल देना डिसकंटीन्यूअस। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं
तो बताओ h ऑफ शुद्ध जीरो, अगर hx x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है तो h ऑफ जीरो बराबर h ऑफ जीरो माइनस बराबर h ऑफ जीरो प्लस होना चाहिए। सोचो विद्यार्थियों, तो अगर मैं h ऑफ जीरो क्रिएट करूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा जीरो, और साइन 1 अपॉन x, साइन 1 अपॉन x मतलब x इक्वल टू जीरो पर g जीरो क्या है, x इक्वल टू जीरो पर g जीरो की वैल्यू भी जीरो है, f ऑफ जीरो जीरो और g जीरो की वैल्यू भी क्या है, x इक्वल टू जीरो पर जीरो, तो बताओ ये तो जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं h ऑफ जीरो माइनस की बात करूं तो जीरो माइनस के लिए यहां पर x जो है वो क्या होगा जीरो माइनस, और यहां पर हो जाएगा साइन 1 अपॉन जीरो माइनस। अब बताओ 1 अपॉन जीरो माइनस किसको जाता है, ये जाता है माइनस इनफाइनाइट को, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा जीरो माइनस तो जीरो ही होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का साइन इनफाइनाइट। अब बताओ ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू है नहीं क्योंकि ये बिलोंग करेगा -1 से 1 को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि hx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या विद्यार्थी बात समझ में? तो इतना क्यों चेक करें भैया, सीधा है डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस सीधा क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर बात करूं कि fx into gx की, अगर मैं नया फंक्शन दे देता हूं कोई ux, मैंने कहा एक फंक्शन कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस है तो हमें चेक करने की जरूरत है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सीधा बोल दो नहीं। अब यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि x क्या है, fx क्या है, x है, और gx क्या है, आपका sin 1 अपॉन x है, हाँ है ना। तो अगर ux के बारे में कमेंट करूं तो ये फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होगा तो u ऑफ जीरो माइनस एंड u ऑफ जीरो प्लस ये सब बराबर होंगे, हाँ है ना। अब देखो अगर आप ओरली चेक करना चाहते हो तो सीधा चेक कर लो, u जीरो का मतलब क्या होगा, f जीरो इंटू जी जीरो। अब बताओ f ऑफ जीरो, क्योंकि fx x के बराबर है तो जीरो पर तो जीरो ही आएगा, इनटू में g जीरो की बात अगर अपन करें तो g जीरो में g जीरो की वैल्यू जीरो है तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि u जीरो तो आ गया। अब जीरो माइनस की अगर मैं बात करूं तो जीरो माइनस के लिए यहां पर क्या होगा, जीरो माइनस इनटू में साइन 1 अपॉन जीरो माइनस। अब बताओ साइन के अंदर तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा और ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो इंटू -1 to 1 कोई क्वांटिटी ऑसिलेट करेगी, बताओ अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा, तो u जीरो माइनस पर भी यही आया। अगर मैं जीरो प्लस की बात करता हूं यहां पर जीरो प्लस की, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस, यहां पे रखा जीरो प्लस इनटू साइन 1 अपॉन जीरो प्लस। अच्छा 1 अपॉन जीरो प्लस कितना होता है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे तो ये -1 से 1 ऑसिलेट करेगा, लेकिन जीरो प्लस तो जीरो ही होता है, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। अब बताओ जीरो पर जीरो, जीरो माइनस पर जीरो, जीरो प्लस पर जीरो हो गया, इसका मतलब fx कंटीन्यूअस gx डिसकंटीन्यूअस, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो ये चेक करने की जरूरत है मे और मे नॉट बी वाला सिचुएशन, बाकी तो सम हो या डिफरेंस हो सीधा बोल दीजिएगा कि ये तो सीधा डिसकंटीन्यूअस है। क्या बात समझ में आई? तो आपका 50% काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये तो हुई दूसरी थ्योरम, जब हमने बात करी कि एक कंटीन्यूअस और एक डिसकंटीन्यूअस, तो सीधा कैसे कमेंट करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे थ्योरम की, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हैं। इन थ्योरम्स को पढ़ने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। नहीं अगर ये थ्योरम्स पढ़ोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा, और चेकिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है बहुत सारे पॉइंट्स की। कम पॉइंट्स पर चेक करना होना तो कर भी सकते हैं। तीसरी थ्योरम, अब देखो क्या बोला अपन ने कि दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस हो तो उनका अलजेब्रा सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन कंटीन्यूअस। दो फंक्शन में अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस, तो उनका सम और डिफरेंस सीधा बोल देंगे डिसकंटीन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन मे और मे नॉट बी चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेंगे। तीसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पर, और दूसरा भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पर, तो उनका सम बोलो, उनका डिफरेंस बोलो, उनका प्रोडक्ट बोलो या उनका डिवीजन बोलो, बस इतनी बातें बोलेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड दैट gx कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू a। अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है a पर और डिसकंटीन्यूअस है g पर, मतलब a पर g डिसकंटीन्यूअस है, तो चाहे कोई सा भी अलजेब्रा हो, मे और मे नॉट भी आपको चेक ही करना है। मतलब सीधा नहीं बोलेंगे कि दो फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है तो सीधा उसका आंसर भी डिसकंटीन्यूअस होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है,
अगर कोई दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो पूरा चेक करना है, तो 50% काम बच गया ना। नहीं अगर ये थ्योरम पढ़ते तब दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनका अलजेब्रा भी कंटिन्यूअस चेक करना पड़ता और डिसकंटिन्यूअस हो तो चेक करना पड़ता ही पड़ता। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि दो फंक्शन, एक फंक्शन कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो चेक नहीं करना, सीधा डिसकंटिन्यूअस बोलना है और आधे में चेक करना है। तो पूरे चार्ट को अगर आप देखोगे ना तो आपको केवल और केवल आधा ही काम करना है कि अगर fx है एक, अगर gx है एक, हाँ या ना, तो उनका सम और उनका डिफरेंस, उनका सम और उनका डिफरेंस, फिर उनका प्रोडक्ट, ये अपन लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके। फिर अपन बात करते हैं उनके प्रोडक्ट की fx into gx की, फिर बात करते हैं उनके डिवीजन की। तो हमने क्या पढ़ा, तीनों थ्योरम को एक साथ लाते हैं। अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो सब कंटिन्यूअस, अगर एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है तो सम और डिफरेंस टू डिसकंटिन्यूअस, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हाँ या ना। लेकिन अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब तो भैया चेक करना है सम और डिफरेंस, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। तो देख लो 50% काम बच गया। 50% पे चेक करेंगे, 50% पे चेक नहीं करेंगे। अब अपन इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इतना आप याद करिए तो क्वेश्चन कितने जल्दी से हो जाते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अब इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि देखो दो फंक्शन, दो बेसिक फंक्शन का एडिशन है, दो बेसिक फंक्शन का एडिशन है, दो बेसिक फंक्शन का एडिशन है। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूटी की बात भी हम कंटिन्यूटी की थ्योरम से ही करेंगे और यही मजेदार बात है और यही सीखना है अपने को। अब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डिसकंटिन्यूटी की बात वहां पर कही जाती है जहां पर शक होता है, और शक होता है हमें जीआईएफ पर, और शक होता है हमें एफपीएफ पर जहां पर वो इंटीजर होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब आपका x 0 से 1, क्लोज 0 से क्लोज 1 अगर है तो बताओ जीआईएफ वाली अंदर वाली क्वांटिटी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये जो फंक्शन fx है ये दो फंक्शन के सम से बना है। ये fx दो बेसिक फंक्शन के सम से बना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये डिसकंटिन्यूअस इस इंटरवल में कहां कहां पर होगा और ये डिसकंटिन्यूअस इस इंटरवल में कहां कहां पर होगा। फिर चेक करूंगा कि दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे फिर कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि हमें पॉइंट्स जहां पर शक होता है वो निकालना है। अगर x 0 से 1 है तो बताओ 5x क्या होगा। 5x हो जाएगा क्लोज 0 से लेकर क्लोज 5, हाँ या ना। और साथ के साथ में बात करें तो 3x हो जाएगा क्लोज 0 से लेके क्लोज 3, क्योंकि मेरे को जीआईएफ के अंदर 5x और 3x फ्रैक्शन पार्ट के अंदर है। तो बताओ जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जहां जहां पर इंटीजर होती है तो अंदर क्या है 5x है, तो 5x 0 से 5 जा रहा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर क्या क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हाँ या ना। तो बताओ कौन कौन से x के लिए 5x इंटीजर बनेगा ये, तो वो x होगा 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1। मतलब x equals to 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1 के लिए कौन डिसकंटिन्यूअस है 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है इन वाले पॉइंट्स पर। सोचो कि 5x का जीआईएफ ओवर द इंटरवल 0 to 1, क्लोज 0 to क्लोज 1, ये इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। और अगर मैं यहां पर बात करूं विद्यार्थियों, थोड़ा सा अगर अपन यहां पे बात करें कि x अगर आपका क्लोज 0 से क्लोज 1 है तो 3x आपका क्लोज 0 से क्लोज 3 हो जाएगा। तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है इंटीजर। तो 3x हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, हाँ या ना। तो x आपका हो जाएगा 0, 1/3, 2/3 और ये हो जाएगा 1, सही कि नहीं। मतलब x equals to 0, x equals to 1/3, x equals to 2/3 और 1। अब हमें कॉम्बिनेशन किसका चाहिए 3x के फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 5x का। अब आप बताओ ये केवल इन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है और ये केवल इन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, सीधा बोल देना डिसकंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन दो डिसकंटिन्यूअस का सम है तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा मे और मे नॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट्स जो है उसके लिए 5x का जीआईएफ डिसकंटिन्यूअस है। क्या 0 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 0 के लिए ये भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब अगर मैं fx बोलता हूं कि 5x का जीआईएफ प्लस का 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, बुद्धि का इस्तेमाल करें विद्यार्थी। 0 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो दो डिसकंटिन्यूअस का सम मे और मे नॉट भी।
तो मेरे को चेक करना है कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर, सही कि नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1/5 की, तो 1/5 के लिए ये वाला डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन यहाँ वाला डिसकंटिन्यूटी पॉइंट में तो नहीं है, क्योंकि केवल इन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस होगा, बाकी हर जगह कंटीन्यूअस होगा। तो 1/5 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब इसके लिए कंटीन्यूअस है और इसके लिए डिसकंटीन्यूअस है। तो अगर 1/5 की मैं बात करता हूं, तो 1/5 के लिए डिसकंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस, तो क्या आएगा, अगर एक कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस सीधा डिसकंटीन्यूअस, तो भैया मैं बोल रहा हूं 1/5 के लिए सीधा डिसकंटीन्यूअस, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो x इक्वल्स टू 1/5, एक पॉइंट तो आ गया डिसकंटिन्यूटी का। ठीक उसी तरीके से 2/5 इसका डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके लिए 2/5 कंटीन्यूअस है। अगर 2/5 कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस 2/5 के लिए ये है, ये कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, तो 2/5 पर भी क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गए डिसकंटीन्यूटी के। ठीक उसी तरीके से 3/5 इसकी डिसकंटीन्यूटी में है, इसमें तो नहीं आया, इसका मतलब इसके लिए कंटीन्यूअस है, इसके लिए डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, केवल बहुत कम चेक करना है, तो 3/5 भी क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस, हाँ या ना। ठीक उसी तरीके से 4/5 इसकी डिसकंटीन्यूटी में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके लिए कंटीन्यूअस है, तो 4/5 के लिए डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, तो कुल मिलाकर यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस, हाँ या ना। अब बात करते हैं बेटा 1 की, 1 दोनों में है, 1 इसकी डिसकंटीन्यूटी का भी पॉइंट है, इसका भी है, तो डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस मे और मे नॉट बी, तो मैं चेक करूंगा किसके लिए, एट x इक्वल्स टू 1 के लिए, बोला हाँ या ना। अच्छा, 0 के लिए हमने बात कर ली, चेक करेंगे, 1 के लिए बात कर ली, चेक करेंगे। 1/3 के लिए ये वाला फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन ये वाला तो कंटीन्यूअस है, तो ये डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस फॉर 1/3, तो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो 1/3 के लिए भी सीधा बोल दो डिसकंटीन्यूअस। आप देख रहे हो, थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ के हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और छोटा हो जाता है, केवल आपको 2 या 3 पॉइंट्स पर चेक करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे यहाँ पर 2/3 पर। 2/3 इसका डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, लेकिन इसका तो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, तो डिसकंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी सीधा बोल देंगे डिसकंटिन्यूटी ओवर द पॉइंट 2/3, हाँ या ना। अब कुल मिलाकर ये 2 ही पॉइंट बचे 0 और 1। अब 0 1 पे कंटीन्यूअस चेक करना है, इसका मतलब f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 0 माइनस निकालना है और f ऑफ 0 प्लस निकालना है। आइए चेक करें, अगर मैं f ऑफ 0 निकालता हूं तो f ऑफ 0 पर शुद्ध 0 रखूंगा, तो 5 into 0 0, और ये कितना हो जाएगा 3 into 0 0, तो ये 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 और 0 का ग्रेटेस्ट में भी 0, तो ये तो हो गया 0, तो यहां पर आ गया 0। अब अगर मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं, 0 माइनस मतलब 0 से हल्का सा छोटा, 0 से हल्का सा छोटा, तो 5 into 0 माइनस का GIF, और ये हो जाएगा 3 into 0 माइनस। तो बताओ 3 into 0 माइनस का मतलब 0 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का GIF, हाँ या ना। अब 0 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट और 0 माइनस, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होता है, हाँ या ना। ये 0 है, ये 1 है और ये पीछे, आपको पहले भी बता रखा है, इंटीजर माइनस पर इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट सीधा 1 आंसर देता है ना, क्योंकि 1 को अप्रोच कर रहा है 1 की छोटी वैल्यू से, देखो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। अगर आप इंटीजर 2 ले लो, अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं 2 की छोटी वैल्यू मतलब 2 माइनस से, तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है। अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं 0 की छोटी वैल्यू से, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो i माइनस पर फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच करेगा 1 पर, तो 0 माइनस क्योंकि इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच करेगा 1 को, प्लस का 0 माइनस का GIF, 0 से चलना मेरा छोटा, उसका GIF कितना होगा -1, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, f ऑफ 0 प्लस की। अगर मैं 0 प्लस की बात करता हूं विद्यार्थियों सुनिएगा, तो f ऑफ 0 माइनस कितना आ गया आपका 0, 0 प्लस की बात करूंगा तो 0 प्लस इंटू 5, 0 प्लस इंटू 5 प्लस का 0 प्लस इंटू 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0 प्लस इंटू 5 तो ये होता है 0 से हल्का सा बड़ा, उसका GIF तो 0 ही होता है, और 0 प्लस इंटू 3 तो ये हो जाएगा 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 पर गिरता है, इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट देखो कहां पे गिरता है, वो गिरता है 0 पर हमेशा। अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं 0 की बड़ी वैल्यू से, तो ये ग्राफ 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूं 1 की बड़ी वैल्यू से, तो ये ग्राफ देखो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 प्लस के करीब ये 0 वाला है, 2 प्लस के करीब ये 0 है, तो कुल मिलाकर इंटीजर प्लस के करीब क्या होगा 0। तो आप देख रहे हो कि 0 प्लस पर भी 0, 0 माइनस पर भी 0 और 0 पर भी 0, इसका मतलब 0 पर क्या है कंटीन्यूअस, हाँ या ना।
अच्छा, अब बात करते हैं अपन 1 पर। अगर मैं 1 पर बात करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ विद्यार्थियों। 1 की बात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि fx दे रखा है अपने को 5x का GIF प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, हाँ या ना। अगर मैं शुद्ध 1 रखता हूँ तो शुद्ध 1 में ये क्या हो जाएगा, शुद्ध 5 का GIF और ये शुद्ध 3 का फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 और GIF ऑफ 5 क्या होगा 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। अगर मैं 1 से हल्के से छोटे की बात करूंगा तो 1 से हल्का सा छोटा इंटू 5, तो आप खुद सोचो ये 5 हल्का सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 से हल्का सा छोटा इंटू 5 तो 5 से हल्का सा छोटा प्लस का ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 1 से हल्का सा छोटा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 से हल्का सा छोटा। बताओ 3 माइनस का इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट 1 पे गिरता है और 5 से हल्के से छोटे का GIF 4 पे गिरेगा, तो ये भी 5 बना, हाँ या ना। अब मैं बात करता हूँ 1 प्लस की। 1 प्लस का मतलब हो गया 5 इंटू 1 प्लस का GIF प्लस का 3 इंटू 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट। अब 5 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 5 प्लस का GIF और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस तो 3 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट सीधा लॉन्च होगा 0 पर और ये हो जाएगा कितना 5 पर। तो बताओ 1 प्लस पर भी 5, 1 माइनस पर भी 5 और 1 पर भी 5, तो कुल मिलाकर 1 पर कंटिन्यूअस है। अब बताओ कि इतने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए इस क्वेश्चन की। तो हाउ मेनी पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो क्या बोलेंगे 6 पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन कौन से, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1/3, 2/3। So these are the 6 points of discontinuity over the interval this of the function this is the point clear to everybody। अब इसी तरीके से अगर आपने थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। हर एक चीज पर इंडिविजुअल आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा था, तब तक के लिए आपको हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट पर चेक करना पड़ता। लेकिन अब अपन ने पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपको हर एक पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें। तो अब अपन अगला क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगला क्वेश्चन तो और मजेदार। अगले क्वेश्चन का आप इंटरवल देख लो कितना है। अगले क्वेश्चन का इंटरवल है 0 से लेकर 100 तक का। अब 0 से लेकर 100 तक की बात चलेगी, देखो कैसे। पहले निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और फिर देखेंगे कि क्या फंक्शन दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम क्या होगा, मे और मे नॉट भी तो उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे। लेकिन अगर दो कंटिन्यूअस हो गया तो फिर कंटिन्यूअस तो सीधा लिख देंगे, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उनका सम और डिफरेंस तो सीधा बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है fx is equals to fractional part of x/5 and प्लस का GIF of x/2, हाँ या ना, ओवर द इंटरवल 0 to 100। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इसके डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स निकालूंगा। बताओ x अगर आपका क्लोज 0 से लेकर क्लोज 100 है, तो यहां पर ये क्वांटिटी इंटीजर कब देगा, हवा में ही कर ले। x आपका 0 से लेकर 100 में है, ये क्वांटिटी इंटीजर कब देगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0/5 0 होगा, या 5 का मल्टीपल होगा। x अगर 5 का मल्टीपल है 0 से 100 में, तो कुल मिलाकर ये सब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर। तो GF के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर हो गई तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट होगी। तो भैया यहाँ पर इसके लिए डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0। दूसरा x 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 5, फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10/5 कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं 5 के मल्टीपल के अलावा रखूंगा तो भैया अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर नहीं होगी। आप देख लो 5 के मल्टीपल के अलावा 3 रख लो, 3, 6, 9 वगैरह कुछ भी रख लो, ये क्वांटिटी इंटीजर नहीं बनेगी अंदर वाली, इसका मतलब वहां पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो x/5 है तो x 5 का मल्टीपल होगा तभी अंदर जाके क्या बनेगा, इंटीजर। तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल ओवर द इंटरवल दिस देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15, 20, 25, 30, 35 करते 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 90, 95 और 100, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं टोटल मिलाकर 5 से लेकर ये 21 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स। मतलब ये क्वांटिटी 21 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। हर एक पर चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब बात करते हैं GIF ऑफ x/2 की। अब GIF अंदर वाली क्वांटिटी जहां पे इंटीजर बनेगी। अब आपको इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 100,
अब बताओ अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कहां बनेगी, जब x का 2x2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा तभी तो अंदर इंटीजर बनेगा, क्योंकि 2 होगा तो 2/2 1 होगा, 0 होगा तो 0/2 0 होगा, 4 होगा तो 4/2 2 होगा। तो इस तरीके से तो ये डिसकंटीन्यूअस कहां पर होगा, 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12 पर, 14 पर, 16, ऐसे करते करते बेटा 100 पॉइंट 100 पर। अब बताओ ये कितने पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूटी के, 2 का टेबल गिन लो तो ये हो जाएगा 51 पॉइंट्स, हाँ या ना। 51 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है और 21 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब आप मेरे को बताओ, हमें तो इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, जो कॉमन पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, x इक्वल्स टू 0, फिर हो गया x इक्वल्स टू 10, मतलब 5 और 2 का जो मल्टीपल होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये 11 पॉइंट्स हो गए, टोटल 11 पॉइंट्स, हाँ या ना। कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्या है, 11 पॉइंट्स हो गए ये। अब ये 11 पॉइंट इसमें वो हैं जिसके लिए ये भी डिसकंटिन्यूअस है और वो 11 पॉइंट इसमें भी है जिसके लिए डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या ये हमारे चेकिंग वाले पॉइंट्स हो गए, हाँ या ना। अब अगर मैं इसमें से 11 पॉइंट्स हटा देता हूं तो बचे कितने पॉइंट्स, ध्यान से देखो, 21 में से 11 पॉइंट्स हटा दिए तो क्या 10 पॉइंट्स बचे। कौन कौन से 10 पॉइंट्स बचे, एक बचा आपका 5, 15, 25, 35, करते 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 95। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये 10 पॉइंट्स वो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स हैं जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 5, 15, 25, 35 इनमें नहीं है, तो इनके लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस केवल इन्हीं पॉइंट्स के लिए होगा और यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस केवल इन्हीं पॉइंट्स के लिए होगा। तो ये टोटल डिसकंटिन्यूअस 21 पॉइंट पे हो रहा था, ये 51 पॉइंट पर हो रहा था, 51 पॉइंट्स पर हो रहा था, लेकिन इन दोनों के कॉमन कितने हो गए, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स है 11। तो वो 11 पॉइंट्स इसके लिए भी डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए भी डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूअस पर डिसकंटिन्यूअस मे और मे नॉट बी, वो मैंने चेकिंग के 11 पॉइंट अलग से कर दिए, मैं इनको अलग से चेक कर लूंगा, हाँ या ना। लेकिन 11 पॉइंट अगर मैं इसमें से हटाता हूं तो इसके अंदर 10 पॉइंट ऐसे बचते हैं जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है। तो इन पॉइंट्स पर तो सीधा बोल देना डिसकंटिन्यूअस, 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 हाँ या ना। बताओ क्यों, क्योंकि ये 10 पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, उसके लिए यही डिसकंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो ये 10 पॉइंट तो आ गए। ठीक उसी तरीके से ये 51 पॉइंट थे, इसमें से 11 कॉमन सीपी मतलब कॉमन पॉइंट्स हटा दिए तो कितने बचे, 40 पॉइंट बचे। वो 40 पॉइंट कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, करते 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 98, हाँ या ना। ये 40 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि इसके साथ कॉमन नहीं है, ये 40 पॉइंट ऐसे हैं जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो हो गया सीधा डिसकंटिन्यूअस। अब बताओ, अभी तक मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन 10 पॉइंट पर चेक करना है, 40 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी मेरे को सीधा सीधा पता पड़ गया, 10 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी सीधा सीधा पता पड़ गया, तो 50 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के मेरे को तो यूं ही मिल गए, बाकी सब कंटिन्यूअस। लेकिन इन चेकिंग वाले पॉइंट जिसके लिए ये भी डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस था, उसको चेक करूंगा। चेक करने के लिए 0 पर अगर मैं चेक करता हूं, देखो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 0 पर चेक कर रहा हूं तो 0 इसकी डोमेन में लेफ्ट वाला नहीं है, तो मैं यहां पर 0 और 0 प्लस चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, 0 और 0 प्लस। आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट 0 पे गिरेगा और इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट 1 पे गिरेगा, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करी थी। अब अगर मैं बात करूं 0 की, है ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, fx दे रखा है आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 प्लस का gif ऑफ x/2। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इजी है। अगर मैं 0 का रख रहा हूं तो 0 प्लस 0 0, क्योंकि 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, 0 का gif भी 0, तो ये 0 हो गया। लेकिन अगर मैं 0 प्लस रख रहा हूं तो 0 प्लस बाय 5 कितना होगा, 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट, और 0 प्लस बाय 2 कितना होगा, 0 प्लस का gif। अब बताओ 0 प्लस इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, और इंटीजर प्लस का gif भी इंटीजर 0, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस। क्या 0 प्लस पे कंटीन्यूअस हो गया, हाँ या ना।
अब बात करता हूं मैं 10 पर। अब बताओ 10 जो हरकत मैं 10 के साथ कर रहा हूं, जो हरकत मैं 10 के साथ कर रहा हूं, वही हरकत 29, 30, 40, 50 सबके साथ होगी। तो अब देखो x इक्वल्स टू 10, क्योंकि बीच वाले पॉइंट्स है ना, एक चेक कर लो सब कुछ सेम होगा, बस बाउंड्री पॉइंट पर आपको अलग से चेक करना है। तो 0 और 100 पर मैं अलग से चेक करूंगा, तो मैंने 0 पर चेक कर लिया, कंटिन्यूअस आ रहा है। अब बात कर रहा हूं मैं 10 पर, तो f ऑफ 10 रखा, f ऑफ 10 माइनस रखा और f ऑफ 10 प्लस रखा। अब देखो f ऑफ 10 रखूंगा तो 10 बाय 5 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा 0, और 10 बाय 5 रखूंगा, 10 बाय 2 रखूंगा तो ये जाएगा 5 का GIF। तो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, प्लस का GIF 5 हो गया। अगर मैं 10 माइनस की बात कर रहा हूं, तो 10 माइनस का मतलब है 10 माइनस अपॉन 5, 10 माइनस अपॉन 5 प्लस का 10 माइनस अपॉन 2। तो आप खुद दिमाग लगाओ, 10 अगर शुद्ध 10 होता बाय 5 तो कितना आंसर था 2, तो 10 से कम है तो 2 से हल्का सा कम होगा, प्लस का 10 से हल्का सा कम बाय 2, 5 से हल्का सा कम, 5 से हल्का सा कम का GIF 4 पे गिरेगा और 2 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट 1 पे गिरेगा, तो ये 5 आ गया, हाँ है ना। और f ऑफ 10 प्लस की बात कर रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है 10 प्लस बाय 5 प्लस का 10 प्लस का GIF बाय 2। तो बताओ 10 प्लस का GIF बाय 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस का GIF जो कि 5 पे गिरेगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और ये हो गया 5। तो बताओ 10 पर क्या हो गया कंटीन्यूअस, 20 पर क्योंकि बीच वाले पॉइंट है ना, 90 तक सारे बीच वाले पॉइंट है, कंटीन्यूअस 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 कंटीन्यूअस, इसी तरीके से चेक करेंगे। एक 100 में आपको अलग से चेक करके बताऊंगा, 100 पर क्योंकि एक 100 होगा और एक 100 माइनस होगा, क्या होगा 100 100 माइनस, क्यों, क्योंकि 100 प्लस इसके डोमेन में नहीं है। तो 100 पर अगर मैं देखूं तो 100 पर कितना आएगा GIF ऑफ दिस 100 बाय 5 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस का 100 बाय 2 का GIF। तो 100 बाय 5 कितना हो गया 20 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0 और यहां पर होगा 50 का GIF हो गया 50। अब अगर मैं एक 100 माइनस चेक कर रहा हूं, तो 100 माइनस का मतलब यहीं पर चेक कर लेता हूं 100 माइनस, आपको ये तो पता पड़ गया ना f ऑफ 100 शुद्ध कितना आया 50 आया। अब मैं 100 माइनस चेक कर रहा हूं, तो 100 माइनस बाय 5 ये हो जाएगा 20 माइनस, और 100 माइनस बाय 2 ये हो जाएगा 50 माइनस। 50 माइनस का GIF गिरेगा 49 पर, हाँ या ना, 50 माइनस का GIF गिरेगा 49 पर, और 20 माइनस इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कहां गिरेगा 1 पर। क्लियर है कि नहीं? तो ये किसको अप्रोच करेगा 50 को। इसका मतलब 100 पर भी क्या हो गया कंटीन्यूअस। अब आप बताओ इन सारे पॉइंट्स पर क्या कंटीन्यूअस हो गया? अगर इन सारे पॉइंट्स पर कंटीन्यूअस है तो भैया डिसकंटिन्यूटी जो हमने पहले निकाली थी, ये 10 पॉइंट और ये 40 पॉइंट, तो 50 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये है इस प्रश्न का आंसर। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए अब इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न करते हैं। फंक्शन fx दे रखा है GF ऑफ sin x प्लस sin 2x का GIF। ये जो है ये GIF दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि sin x का GIF है ना, अंदर वाली क्वांटिटी कहां कहां इंटीजर बनेगी ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई। अगर मैं देखूं कि x अगर आपका क्लोज 0 से लेकर क्लोज 2 पाई है, तो बताओ sin x, मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं sin x का ताकि आपको ज्यादा महसूस होगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और मन कर रहा है तो 0 से 3 पाई, और 3 पाई के बाद ये 4 पाई, हाँ है ना। तो यहां तक मैंने ग्राफ बना दिया। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और करीबन करीबन ये 4 पाई पूरा लिख दिया मैंने, हाँ ना। अब बताओ जब x अगर आपका 0 से 2 पाई तो भैया ये वाली क्वांटिटी तो 1 होगी और ये वाली क्वांटिटी -1 होगी, तो ग्राफ आपका जो sin x है वो -1 से 1 नाचेगा, चाहे वो 0 से 2 पाई जाए चाहे वो 0 से 4 पाई जाए, हाँ या ना। तो कुल मिला के sin x जो हो गया वो -1 से 1 हो गया। अब आप खुद सोचो कि GIF के अंदर वाली क्वांटिटी जहां जहां पर इंटीजर होती है उन x को अपन निकालते हैं, वहां पर डिसकंटिन्यूटी आती है। तो sin x इंटीजर क्या होगा -1 से 1 में, -1 होगा, एक होगा sin x 0, एक होगा आपका sin x क्या 1, हाँ है ना। अब sin x -1 ओवर द इंटरवल 0 से 2 पाई में एक ही जगह हो रहा है, दैट विल बी 3 पाई बाय 2। सोचो, आराम से सोचो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, क्योंकि एक ही जगह
0 से 2 पाई में हो रहा है। sin x 0 कहां हो रहा है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, क्योंकि मैं 0 से 2 पाई इंटरवल देख रहा हूं। तो यहां पर आ गया 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हाँ या ना। sin x अगर 1 है 0 से 2 पाई में, तो केवल यहीं पर आ रहा है पाई बाई 2 पर, क्योंकि यहां तक ही देखना है। तो ये हो गया पाई बाई 2, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर GIF ऑफ sin x जो है विद्यार्थी, ये कहां डिसकंटिन्यूअस होने का शक है। इसका है एक तो 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर और एक पाई बाई 2 पर। सोच लो विद्यार्थियों, सोच लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस खत्म। अब अपन बात करेंगे किसकी, sin 2x की। अगर मैं बात कर रहा हूं sin 2x के GIF की, हाँ या ना। अब बताओ x अगर आपका 0 से 2 पाई था, तो साइन को तो 2x मिल रहा है, तो 2x कहां से कहां तक नाचेगा, 0 से 4 पाई तक में। तो मैंने तो 0 से 4 पाई तक का ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है। तो बताओ अगर साइन ये वाला एंगल खाएगा तो आंसर तब भी -1 से 1 के बीच में नाचेगा। तो जहां पर GIF के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होती है, वहां पर डिसकंटिन्यूटी की बात होती है। तो sin 2x क्या इंटीजर जाएगा ओवर द इंटरवल 0 से 2 पाई। x जब 0 से 2 पाई है तो 2x से होगा 0 से 4 पाई। तो कुल मिलाकर ये जाएगा -1, 0 और 1, हाँ या ना। तो ये हो गया sin 2x के बारे में। लेकिन 2x का जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई नहीं है, 4 पाई है। अब आप देखो कि 2x -1 कहां पर होगा, एक 3 पाई बाई 2 पर होगा और एक 3 पाई प्लस के पाई बाई 2 पर होगा। मतलब 3 पाई प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा 7 पाई बाई 2। तो कुल मिलाकर जब आपका 2x एक 3 पाई बाई 2 हुआ और आपका 2x 7 पाई बाई 2 हुआ, तो यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी जनरेट हुई। तो बताओ इससे अगर मैं x के पॉइंट निकालूंगा तो वो 3 पाई बाई 4 होगा और 7 पाई बाई 4 होगा। मतलब ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर sin 2x 0 है, sin 2x क्या है, 0। sin 2x 0 कब होगा, जब देखो मैंने ये sin 2x तक का ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा sin 2x तक के 0 के लिए, तो ये 2x अगर 0 हो गया तो ये कहां होगा, ये देखो यहाँ पे 2x है। इस एंगल को थोड़ी सी देर के लिए डब्बा मान लो। sin डब्बा 0 कहां पर होता है, sin डब्बा 0 जब डब्बा आपका 0 से 4 पाई, ये डब्बा मान लो। तो बताओ डब्बा क्या हो, ये डब्बा sin का ग्राफ तो मैंने बना लिया। sin डब्बा 0 क्या होगा ओवर द इंटरवल 0 से 4 पाई। जब डब्बा 0 से 4 पाई जा रहा है तो एक होगा 0 पर, एक होगा पाई पर, एक होगा 2 पाई पर, एक होगा 3 पाई पर, एक होगा 4 पाई पर। तो डब्बे में x 2x है, तो x क्या होगा, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो हमें तो x वाले पॉइंट चाहिए ना। अब 2x 0 से 4 पाई जा रहा है, लेकिन x तो 0 से 2 पाई है, तो हमें तो 2 पाई तक के पॉइंट्स मिल गए। अब sin 2x 1 है, तो sin डब्बा, मैंने तो sin का ग्राफ बना रखा है, sin डब्बा 1 कब होगा, जब डब्बा 0 से 4 पाई। तो 0 से 4 पाई में डब्बा 1 कब हो रहा है, एक तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पर, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। तो कुल मिलाकर डब्बा जब आपका पाई बाई 2 हो और 5 पाई बाई 2 हो, तो x डब्बे के अंदर क्या है, 2x, तो x क्या होगा, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स कौन से, sin 2x के, यहां पे लिख देता हूं। sin 2x के जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं वो हो गए आपके, एक तो 0, देखो 0, एक हो गया पाई, 0 मैंने काउंट कर लिया, पाई मैंने, x को देखेंगे क्योंकि x से करस्पॉन्डिंग 2x जनरेट हो रहा है, तो यहां पर देखूंगा x को, यहां पे देखूंगा x को और यहां पे देखूंगा x को। तो 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, तो 0 ले लिया, पाई ले लिया, 2 पाई ले लिया, पाई बाई 2 भी आ रहा है, तो पाई बाई 2 भी है और एक 3 पाई बाई 2 भी है। तो ये सारे तो है। फिर और क्या है, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 हो गया, 5 पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 हो गया और 7 पाई बाई 4 हो गया। ये हो गया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये इन 5 पॉइंट्स पे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स तो इसमें और इसमें कॉमन है, ये वाले पॉइंट्स ध्यान से देखिए, ये वाली कॉमन है। तो यहां पर तो मेरे को करना है चेक, क्या करना है, चेक। लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स है, ये इसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये इसकी डिसकंटिन्यूटी में आया है, इसके तो नहीं में आया है, तो इसके नहीं आया तो इसके लिए कंटिन्यूअस है। तो बताओ कुल मिलाकर मेरे को 4 पॉइंट तो ऐसे मिल गए, कौन से, एक हो गया 3 पाई बाई 4, एक हो गया 5 पाई बाई 4,
एक हो गया पाई बाय 4, एक हो गया 7 पाई बाय 4, जहां पर मैं सीधा बोल सकता हूं कि डिसकंटिन्यूअस है। तो केवल और केवल मेरे को चेक करना है 5 पॉइंट्स पे, हाँ या ना। तो बस अब आपको 5 पॉइंट्स पे चेक करना है, और वो कैसे चेक करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी से हमें सारे पॉइंट्स पर चेक करने से बचा रहा है वो, इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। तो ये पॉइंट्स जो है उसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस हमने पढ़ा कि डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो सीधा लिख दो डिसकंटिन्यूअस इन पॉइंट पर। अब बचे पॉइंट्स पर चेक कर लो। अब कैसे चेक करेंगे इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए पूरा ग्राफ बना रखा है। यहां पर हमें चेक करना है f of x = gif of sin x प्लस का sin 2x का gif, हाँ या ना। अगर मैं 0 पर चेक करता हूं, x = 0 पर चेक करता हूं, तो x = 0 प्लस f of 0 क्या होगा, sin 0 0, sin 0 0, 0 का gif 0 प्लस का sin 0, क्योंकि x अगर 0 जाएगा तो sin 0, 0 का gif 0, तो ये हो जाएगा 0, हाँ या ना। अगर मैं 0 प्लस पर चेक कर रहा हूं, बेटा देखो बहुत हल्के से चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, sin 0 प्लस प्लस का, ये हो जाएगा sin। अब बताओ 2 × 0 प्लस 0 प्लस लिख दूं, है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 × 0 प्लस 0 प्लस, sin 0 प्लस दोनों के लिए यहां पर होगा, 0 प्लस यहां पर है तो 0 प्लस पर ये 1 की तरफ जा रहा है, तो उसका gf किसको जाएगा, 0 को। तो कुल मिलाकर ये 0 हो गया, क्योंकि यहां पर 0 क्या है, बाउंड्री पॉइंट है, तो 0 माइनस तो चेक नहीं होगा, 0 और 0 प्लस से बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो गया, राइट कंटीन्यूअस हो गया, इसका मतलब 0 पर क्या है, कंटीन्यूअस, तो इस वाले पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। आइए अगर आपको ये समझ में आया तो अब मैं आपको चेक करने सिखाऊंगा पाई पर। तो ये हो जाएगा f of पाई, शुद्ध पाई, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस sin 2 पाई, हाँ या ना। x की जगह पाई रखा तो sin पाई कितना, 0, और sin 2 पाई भी कितना, 0, शुद्ध 0। लेकिन अगर मैं पाई प्लस देखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin पाई से चिन्ह मिन्ना बड़ा का gif, और ये हो जाएगा यहाँ पे पाई प्लस रखता हूं तो पाई प्लस इंटू 2 कितना होगा, 2 पाई प्लस, सोचो सोचो। अब देखो पाई प्लस मतलब पाई से चिन्ह मिन्ना बड़ा, चिन्ह मिन्ना बड़ा जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटे का gif कहां गिरेगा, -1 पर, तो ये -1 हो गया। क्योंकि जैसे ही पाई प्लस आगे बढ़ा तो ये 0 से छोटा नीचे आगे ग्राफ, नीचे अगर ग्राफ आगे 0 से छोटा हो गया उसका gif कहां गिरेगा, -1 पर। और 2 पाई प्लस देखोगे तो 2 पाई प्लस वाली ब्रांच ये रही, तो 2 पाई प्लस पर 0 प्लस है, 0 प्लस का gf कितना होगा, 0, तो ये आ गया -1। अब देखो पाई माइनस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और पाई प्लस पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो यहां पर पाई पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, तो मिल गया, क्लियर है। अब ठीक उसी तरीके से x = 2 पाई पर मैं चेक कर रहा हूं, तो अगर मैं शुद्ध 2 पाई रख रहा हूं तो sin x की जगह रखा 2 पाई, क्लियर है कि नहीं है, और यहां पर रख रहा हूं मैं sin 2 पाई रखा तो ये हो जाएगा 4 पाई। बताओ साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, 0 + 0 0। अब यहां पर x = 2 पाई माइनस, क्योंकि मैं प्लस रख ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट है, तो 2 पाई प्लस इसके डोमेन में 2 पाई और 2 पाई माइनस से बात होगी, तो ये रखा अपन ने 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस में क्या होगा, sin 2 पाई माइनस का gif, और ये हो जाएगा sin 4 पाई माइनस का gif, हाँ कि ना। अब 2 पाई माइनस को ध्यान से देखो, 2 पाई माइनस का मतलब है कि 2 पाई से हल्का सा कम पीछे की साइड, तो 2 पाई से अगर हल्का सा कम पीछे की साइड है तो ये -1 है, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटे का ग्राफ कहां गिरेगा, -1 पे। और 4 पाई से पीछे की साइड अगर मैं बात करूंगा तो उसका gf कहां पे गिरेगा, वो भी -1 पर, तो ये माइनस का, क्योंकि 4 पाई माइनस पर भी ये 0 से छोटा है और 2 पाई माइनस पर भी ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे का gif -1, 0 से छोटे का gif -1, तो ये कितना हो गया, -2, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, बोलो सही बात है कि नहीं। अब मैं बात करता हूँ 3 पाई बाय 2 की, 3 पाई बाय 2 पर चेक करते हैं, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, तो अगर मैं शुद्ध 3 पाई बाय 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा sin 3 पाई बाय 2 का gif, और ये हो जाएगा कितना, sin 3 पाई बाय 2 × 2 कितना होगा, 3 पाई का gif, तो sin इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना, 0, और 3 पाई बाय 2 पर ये -1 देते हैं तो -1 का gif कितना होगा, -1 ही होगा। लेकिन अगर मैं 3 पाई बाय 2 प्लस की बात करूंगा तो 3 पाई बाय 2 प्लस अगर रखूंगा तो 3 पाई बाय 2 प्लस, तो ये होगा gif में, और 3 पाई बाय 2 प्लस × 2 कितना होगा, 3 पाई प्लस, 3 पाई प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 तो ये रहा, और प्लस ये रहा। अब 3 पाई बाय 2 प्लस क्या है, -1 से हल्का सा बड़ा, -1 से हल्का बड़ा gf कहां गिरेगा, -1 पर, और 3 पाई प्लस ये रहा,
3 पाई से चिन्ह माइनस आगे, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये क्वांटिटी 0 माइनस हो जाएगी, 0 माइनस का -1 पे गिरेगा, माइनस का 2। तो बताओ ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, तो 3 पाई बाय 2 माइनस चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। ठीक उसी तरीके से अब मैं पाई बाय 2 को चेक करूंगा तो ये पाई बाय 2 पर sin पाई बाय 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, sin पाई। sin पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और पाई बाय 2 1 है, तो 1 + 0 1 हो गया। और x अगर मैं f ऑफ पाई बाय 2 प्लस की बात करूं तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस का GIF। और क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस रखूंगा इंटू 2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस, तो sin पाई प्लस। अब देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से हल्का सा बड़ा आगे, तो पाई बाय 2 से हल्का सा आगे मतलब 1 से हल्का सा छोटा, 1 से हल्के से छोटे का GIF 0 पे गिरेगा, प्लस का sin पाई प्लस। जैसे ही मैं पाई के आगे बढ़ा तो ये क्वांटिटी 0 से छोटी हुई, 0 से छोटे का GIF बेटा -1, तो ये -1 आ गया। तो ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी -1, तो पाई बाय 2 माइनस पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी हो गया डिसकंटीन्यूअस। तो 1 2 3 4। अब आप बताओ, ध्यान से बताओ, देख कर बताओ, आंखों से देख कर बताओ कि ये डिसकंटीन्यूअस से डिसकंटीन्यूअस से डिसकंटीन्यूअस थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी से, और ये हमने चेक किया जहां पर दोनों के दोनों डिसकंटीन्यूअस होते हैं। अब सुनो, अगर दो फंक्शन 0 पर तो डिसकंटीन्यूअस थे तो उनका सम कंटीन्यूअस आ गया था। भैया 0 पर ये भी डिसकंटीन्यूअस था, ये भी डिसकंटीन्यूअस था, लेकिन सम क्या था, कंटीन्यूअस। अब ये डिसकंटीन्यूअस से डिसकंटीन्यूअस, लेकिन सम क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो डिसकंटीन्यूटी पे मे और मे नॉट भी होता है ना, तो बस वही बात करी। 4 पॉइंट्स ये, 4 पॉइंट्स ये, टोटल कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी जनरेट हो गई, जिनमें कि वो 8 पॉइंट कौन-कौन से हैं, पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 5 ये पाई बाय 2, और ये हो गया 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की और रिमूवेबल काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। वहां पर मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको डिसकंटिन्यूटी के कराऊंगा। तब तक आप ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।